संगदिल इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। गाज़ा के अल अहली अस्पताल पर शदीद बमबारी, मरीजों, अमले के अरकान और पनाह गुज़ीनों समेत 500 अफराद शहीद। जिंदगी हारने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 3,500 हो गई। 12,500 से ज़ायद जख्मी तिब्बी इमदाद के मुंतज़र। फ़िज़ाई हमलों में बुलंदबाला इमारतें खंडर बन गई। मुसलसल हमलों के बाइस मलबे तले दबे सैकड़ों अफराद को न निकाला जा सका। गाज़ा में इंसानी बहरान संगीन, अशियाए खोरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। दुकानों पर खाने पीने की अशिया का स्टॉक सिर्फ चंद रोज का रह गया। सेहूनी फोर्सेज ने पानी, खुराक और अद्वियात की तरसील रोक दी। मिस्र से मुल्हक गाज़ा की सरहद पर इमदादी काफिले इसराइली इजाज़त के मुंतज़र। लाखों फ़लस्तीनियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। यूरोपीय यूनियन ने गाज़ा के लिए फ़िज़ाई राहदारी बनाने का फैसला कर लिया। हमास का रॉकेटों के बाद तल अवीव पर मीज़ाइल हमला, कई मुकामात पर आग भड़क उठी। सायरन बजने पर इसराइली अरकान पार्लियामेंट इजलास छोड़कर भाग खड़े हुए। हिजबुल्लाह के वार भी तेज, इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। सरहदी इलाकों में फौजी गाड़ियां भी निशाना बनाई गईं। इसराइल का जबर और गैर इंसानी रवैया फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त न कर सका। 2 बेटों की शहादत के बाद भी गम से निढाल बाप जारे इसराइल के खिलाफ पुरज़्म, फतह तक डटे रहने का पैगाम दे दिया। गाज़ा में इसराइली जारहियत पर इस्लामी दुनिया में शदीद इज़्तिराब। तुर्की ने भी इसराइल को गाज़ा में इंसानियत के खिलाफ जराइम पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। ईरान ने मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिए। हमले जारी रहे तो दुनिया भर के मज़ाहमती तंजीमों को फ़लस्तीनियों के दिफा से कोई नहीं रोक सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जारहियत बंद न होने पर चंद घंटों में कार्रवाई की वार्निंग दे दी। ईरान ने दूरमार मिसाइल की वीडियो भी जारी कर दी। फ़लस्तीनियों की आहोजारी ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ डाला। कोलंबिया का इसराइली सफ़ीर को मुल्क से निकल जाने का हुक्म। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गाज़ा में इंसानी हमदर्दी के तहत राहदारी के क़याम का मुतालबा कर दिया। स्पेन के वज़ीर बराए इंसाफ का इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालबा। हमास इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का एक और इजलास बेनतीजा ख़त्म। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए रूसी करारदाद नाकाम हो गई। मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान की मुखालफत। चीन, मुत्तहदा अरब अमारात, गबून और मोज़म्बिक की हिमायत। 6 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ब्राज़ील की करारदाद पर आज फिर वोटिंग होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अरबों को राम करने की कोशिश कामयाब न हो सकी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से एक और तवील मुलाकात। सदर जो बाइडन आज इसराइल पहुंचेंगे। अमरीकी सदर उर्दन भी जाएंगे। सेहूनी रियासत के मजालिम ने बाज़मीर यहूदियों के दिल भी दहला दिए। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों यहूदियों की एहतजाजी रैली। इसराइल को मशरिक़ वस्ता में जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। अक़वाम आलम से जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। आर्मी चीफ का फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से ताकत के बेदरेग इस्तेमाल और जानी नुकसान पर इजहार तशवीश। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और इसराइल के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए फ़लस्तीनी भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखने के अज़म का आदा। सिपह सलार की तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाहिफाजत और बाइज़्ज़त वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। 1 नवंबर से मुल्क बदरी के हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन में हर मुमकिन मदद फराहम करने का अज़्म। सिराजुल हक ने इसराइल के खिलाफ इज्तमाई फ़ौज बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बहैसियत यहूदी इसराइल गया तो मुस्लिम सरबराहान भी फ़लस्तीन जाएँ। अमीर जमात इस्लामी का मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम ममालिक से इकट्ठा होने का मुतालबा। MQM पाकिस्तान का फ़लस्तीन के मामले पर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने तमाम मकातब फ़िक्र और सियासी जमातों को 20 अक्टूबर की यकजहती फ़लस्तीन रैली में शिरकत की दावत दे दी। निगरान वज़ीर आज़म की दौरे चीन के दौरान बीजिंग में रूसी सदर से मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन और अनवारुल हक काकड़ का 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं के हमराह चीन के सदर शी जिनपिंग के शाइये में भी शिरकत। स्कॉलर्स और थिंक टैंक के साथ मुलाकात में वाज़ेह कर दिया पाक चीन ताल्लुकात पर कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता रब्ता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और शफ़क़त महमूद की मुलाकात में कौमी सतह पर मुसावमत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। शफ़ाफ़ इंतख़ाबात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर इत्तलात की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात।
सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद पर बातचीत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग, सिंध की पोलिंग स्कीम की तफसीलात से आगाह किया। सदर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात, मुल्की और सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। PTI वफ्द में मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और बैरिस्टर उमैर शामिल थे। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी से कबल पार्टी डिसिप्लिन सख्त करने का फैसला, पार्टी रहनुमा इजलासों में तनकीद और इख्तलाफ करने में आज़ाद होंगे, अवामी सतह पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विफाक की हुकूमत ने नैब तरामीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर नैब तरामीम बहाल करने की इस्तदा। नैब तरामीम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं, कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है, अपील का मतन। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने समात एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में समात के दौरान मुलजिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के सेल की तौसी सेल 35 फुट से बढ़ाकर 60 फुट कर दिया गया। साइफर केस में साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुश्किलात में इजाफा, साबिक सफीर असद मजीद भी चेयरमैन PTI के खिलाफ गवाह बन गए। चेयरमैन PTI पर पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। पहले गवाह आजम खान का तहरीरी बयान भी सामने आ गया। साबिक वजीर आजम ने साइफर मामले पर इदारों के खिलाफ मुअस्सर बयानिया बनाने को कहा, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दावा। डॉलर के भाव में मुसलसल कमी की लहर 29वें रोज टूट गई। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा, कदर 277 रुपए 3 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 277 रुपए बरकरार। चीनी कंपनी का स्टील मिल्स की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार, वजीर तिजारत और सनत ने चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। लाल मिर्च और गोश्त समेत दीगर मसनूआत दरामद करने का मुआहिदा भी तय पा गया। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का फैसलाबाद में इजलास, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी इजलास के बाद लारी अड्डा पहुंच गए। जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह, निगरान वज़ीर आला ने रात गए कैनाल रोड का भी दौरा किया। शिकारपुर के कच्चे में देरीना दुश्मनी पर 2 कबाइल में तसादुम, फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जामा हक, 5 जख्मी। तसादुम के दौरान जदीद असलहा और राकेट भी इस्तेमाल। सिंध में स्मगलिंग की रोकथाम और अमन व अमान के क़याम के लिए 10 मकामात पर स्पेशल चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। चेक पोस्टों को FBR और कस्टम कवानीन के तहत लीगल कवर हासिल होगा। कराची में सानिया कारसाज के शुहदा की 16वीं बरसी आज मनाई जाएगी। 2007 में आज ही के रोज बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी पर कारसाज के मुकाम पर 2 बम धमाकों से 150 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे। मुल्क भर में मौसम की अंगड़ाई, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की नवीद सुना दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सरमा का आगाज हो गया। कराची में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की तवक्को। वर्ल्ड कप का एक और बड़ा अपसेट, नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से हरा दिया। प्रोटियास डच टीम के 246 रन हदफ के ताक़ुब में 207 रन पर हिम्मत हार गई। वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद कौमी टीम के 4 खिलाड़ी बीमार पड़ गए। उसामा मीर, शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान को तेज बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत। प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तारीख में पहली जीत, पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से हरा दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर दोनों टीमों को मुबारकबाद। गवादर में ऑफ रोड रैली में शिरकत के लिए ईरानी ड्राइवर्स और बाइकर्स गवादर पहुंच गए। ऑर्गेनाइजर तलहा इकबाल रईस ने गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऑफ रोड रैली आज होगी। भारतीय पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार्स दरबार साहब पर हाजिरी देने पाकिस्तान पहुंच गए। करतारपुर में पाकिस्तानी फनकारों और हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया।